जय गुरुदेव, जय माँ काली। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप बहुत बुरे संकट में फंस सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से आप घेर लेंगी, आपका जीवन भी संकट में फंस जाता है। बहुत से लोग जो पागल की स्थिति में आ चुके हैं। देखिए, कभी भी अपने आज्ञा चक्र पे, अपने कंठ पे, अपनी नाभि पे, अपने कानों के पीछे इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र पे जो बाहरी परत होती है सबसे ज़्यादा इस पर नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। कंठ पे भी हमारे चक्र है, हमारे नाभि पे भी चक्र है, और ऐसा नहीं, हमारे जो कान हमारे हैं, इन कानों में भी चक्र होते हैं। एक नहीं, 7 चक्र होते हैं। अगर आप इन जगहों पे इत्र का प्रयोग करते हैं तो हमारे ये सारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। अगर किसी के अगर चक्र जागृत है तो वो भी बंद हो जाते हैं, वो कार्य फिर नहीं करते हैं, और इनसे आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है जो जीवन को तबाह कर देता है। मैं ये ऐसे ही बात नहीं कह रही हूँ, मेरे पास 1-2 नहीं, कम से कम 7-8 ऐसे केस आ गए हैं, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। जो लोग की आदि तरह से पागल हो गए हैं। एक मेरे पास में आया, ज़्यादा बड़ा नहीं, 27-28 साल का लड़का था, बहुत अच्छी स्मेल उसके पास में आया। जब मेरे पास आया तो वो इस तरह से परेशान बेहाल था, धीरे धीरे उसकी जो महक थी वो बदबू में, दुर्गंध में एकदम तब्दील हो गई। भाई पूछा क्या हुआ, क्या करते हो, क्या कारण है, एकदम क्या हाल है। माँ बाप भी साथ में थे, काफ़ी लोग थे, कई लोग आए थे इस तरह से सब कटा। लेकिन ये जो चीज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। तो उसने बताया कि मैं इत्र लगा कर सोता हूँ, इत्र में ही नहाता हूँ, इत्र लगा के नहाता हूँ, और भी जगह इत्र लगाता हूँ। तो भैया क्यों, इससे क्या होगा? लक्ष्मी में प्रसन्न होंगी, धन की प्राप्ति होगी। अरे मूर्ख इंसान हो क्या भाई? अगर ऐसा है तो रोटी है, रोटी में इत्र लगा के खाओ, दाल सब्जी में डालो, इत्र खाओ। मैंने कहा तुम्हारे अंदर सीधे लक्ष्मी जी समा जाएंगी, बैठ जाएंगी, तुम ATM मशीन बन जाओगे। क्या दिक्कत है भाई? इत्र को खाना शुरू कर दो। अरे मूर्ख, कभी भी लक्ष्मी माँ इत्र से प्रसन्न नहीं होती हैं। पहली बात तो ये है। अगर आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है तो आप ओरिजिनल केसर लेकर के आइए, केसर का प्रयोग करिए। आपके पास लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है, लक्ष्मी जी कोई भी यंत्र है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, मूर्ति कुछ, आप केवल केसर से इनका तिलक करना शुरू कीजिए। लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपको इत्र का प्रयोग करना है तो आप शुक्र पर्वत पे कर सकते हैं, अपने मणिबंध पर कर सकते हैं, यहाँ पर टफ कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इत्र का प्रयोग ऐसी चीज़ों में नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो वैसे भी इत्र जो है वो आप दोपहर में या रात को लगा के निकलेंगे तो भैया बुरा तो होना ही होना है। घर में भी सोएंगे रात को इत्र लगा करके, आप घर में भी इन चीज़ों की जगह होती हैं, क्योंकि ये जो इत्र होता है इसकी जो महक होती है, इत्र है या परफ्यूम में कोई भी सुगंधित चीज़ है, ठीक है, मैं इत्र का सब चीज़ बता रही हूँ। तो ये जो है इन चीज़ों को खींचती, आकर्षित करती हैं। इत्र से जिन, देखिए आपके पीछे लक्ष्मी जी तो नहीं आएंगी, लेकिन जिन भूत पर चुड़ैल जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ अटैक करती हैं, आकर्षित होती हैं। जब आप इत्र लगा कर सोएंगे रात को, इत्र में ही नहाएंगे, इत्र में ही डूबेंगे, इत्र को ही खाएंगे, तो भैया वो पैसा नहीं बरसेगा, चुड़ैलें बरसेंगी आपके ऊपर, ठीक है, जिन्न बरसेंगे आपके ऊपर, धन नहीं आएगा, पागल हो जाओगे। हर चीज़, चलिए मैंने पूछा कहाँ से क्या हुआ, तो किसने क्या बताया वो अलग की बात है, लेकिन इतना तो सोचना चाहिए जब हमारे शरीर में ये सारे पॉइंट क्या हैं, ये सारे पॉइंट हमारे चक्रा के हैं, ठीक है। अब हर जगह हम इत्र लगाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का वास होगा, वो अंदर समाहित होगी, तो हमारे हर चीज़ जो है, जो हमारे चक्र है वो सब बैलेंस से इनबैलेंस हो जाएंगे, कोई भी चीज़ कार्य नहीं करेगी। आपने सुना माँ कामाख्या के बारे में, माता जो भी पिंड हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं। आप पीताम्बरा माता के बारे में सुनते हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, सारे कार्य बनते हैं। कभी भी अगर आपको वास्तव में माँ की अनुभूति करना है, कभी भी वास्तव में आपको जानना है कि माँ की शक्ति क्या है, माँ का प्रभाव क्या है, विंध्याचल चले जाइए, विंध्याचल पर देखिए जा कर के, वहाँ पर कितना बड़ा श्री यंत्र है, और श्री यंत्र पर केवल और केवल केसर से जो है तिलक लगता है। लक्ष्मी माँ जितना प्रसन्न केसर से होती हैं, जितना प्रसन्न केसर से होती है, उतना किसी से प्रसन्न नहीं होती हैं। इत्र से माँ प्रसन्न नहीं होती, इत्र से भूत प्रेत प्रसन्न होते हैं। माँ नहीं घुस पीछे पीछे भागेंगी, चुड़ैलें पीछे भागेंगी आपके।
तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि रात में सोते टाइम इत्र लगाएं या आप नहाने में इत्र का प्रयोग करें। अगर आपको शौक़ है इतना कि हाँ हमारे पास धन आए या हम तिलक करें या हमारे पास में हमारा कार्य बने, आप केसर ले लीजिए, केसर को आप तिलक का यूज कीजिए, सबसे ज़्यादा केसर का प्रयोग कीजिए। माँ केसर से ही प्रसन्न होती हैं, इत्र से नहीं प्रसन्न होती। आपने देखा होगा मुस्लिम लोग जो होते हैं जिन्न का प्रयोग करते हैं जब, तो वो क्या प्रयोग करते हैं, इत्र का प्रयोग करते हैं। जितनी भी चीज़ें नेगेटिव हैं ये सब इत्र से जो है आकर्षित होती हैं। और जो लड़का मेरे पास में आया था तो वो गांव से आता है, बीच में खेत पड़ते हैं, जंगल पड़ते हैं, जो भी चीज़ें बाग वगैरह पड़ती हैं, उसके साथ में एक दो चीज़ें नहीं थी, कम से कम 8-10 चीज़ें उसके साथ में थी। उसकी ऐसी पोजीशन थी कि देखने के लायक थी। और वो जो पूरे जो लगाए हुए था ना, मैं वो पूरी दुर्गंध में भर गई थी। और जो भी मेरे पास केस आए हैं वो ऐसे ही केस आए हैं, सब पैसों के लालच में। अगर ऐसे ही इत्र से न, इत्र को नहाने से, इत्र को लगाने से, इत्र को खाने से या इत्र को करने से अगर लक्ष्मी आने लगे तो फिर सब इत्र में ही ना नहा लें। अगर माँ को प्रसन्न करना है तो आप श्रद्धा से केवल माँ का ही नाम ले लें। आप केवल जब बहुत ज़्यादा आपको है तो आप केसर का प्रयोग करें, केसर से माँ प्रसन्न होती। आपके घर में श्री यंत्र है, आपके घर में कोई भी महालक्ष्मी का यंत्र है, और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, मूर्ति कोई भी चित्र है, आप केवल उन पर केसर को पानी में भिगो लें, को केसर ओरिजिनल ले लें और उसे आप टीका करिए, माँ उसी से प्रसन्न होती हैं। केसर या इत्र वगैरह से प्रसन्न नहीं होती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इत्र का यूज करना है तो आप अपने शुक्र पर्वत पर इत्र लगा सकते हैं, अपने मणिबंध पे लगा सकते हैं, इसको रफ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भूल कर भी अपने मस्तक पे, अपने कंठ पे, अपने नाभि पे, अपने कानों पे इत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब चक्र होते हैं। ये शरीर के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जिससे आपका पूरा शरीर का, आपको हर चीज़ की ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको हर चीज़ प्राप्त होती है। इनको ख़राब नहीं करना चाहिए, तो पूरी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाती है, आपको कुछ नहीं लाभ मिलता, कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता। बुरा लगे तो अच्छा है, ना लगे तो बहुत अच्छा है। कर देखिएगा, इस चीज़ का प्रयोग ना करिएगा भैया, अच्छी बात है।